वो हमारे देश के प्रति एक आदर नहीं रखेगा, मतलब एंटी इंडियन अपना रवैया रखेगा, हम उसके साथ ना ट्रेड करेंगे और ना ही ऐसे एरियाज को विजिट करेंगे। एक मुकम्मल तौर पर हमें कश्मीर का बाइकआउट करना चाहिए। तो जीसीसी के प्रधान के तौर पर ये जो बाइकआउट की आवाजें सिविल सोसाइटी से या कहीं लोगों से आ रही हैं, उसको कैसे देखें? लोग कश्मीर बाईकाट की बात करें, क्योंकि अभी मुझे मुझे लगता है कि भाई गवर्नमेंट के बहुत सारे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे हमारे मंत्री जो हैं, वो नियर फ्यूचर में कश्मीर को विजिट, आज का मजबूत हिंदुस्तान अगर उसकी तरफ कोई भी आंख उठा करके देखे तो उसके प्रति हमारा। जिन जिन देशों ने पाकिस्तान की मदद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कुछ पाकिस्तान ने पुंछ में या देश के अलग अलग भागों में किया, जिन देशों ने उनकी मदद की, उन तमाम देशों को लेकर कारोबारियों ने खुद से कुछ कदम उठाए। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह सरकार ने इनमें से कोई कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान को लेकर भी कारोबार सरकार ने जो कदम उठाए, उसमें सरकार ने ट्रेड बंद कर दिया मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ। अटारी बॉर्डर से कोई ट्रेड नहीं होगा और जो लोग पाकिस्तानी यहां पर रह रहे हैं उन्हें घर जाने के लिए कहा। मेरे साथ जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता है। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो तब्दीली भारत ने ट्रेड को लेकर पाकिस्तान के साथ लाई और उसके बाद अब जो खुद कारोबारी कर रहे हैं, ये कितना उससे सहमत है। अरुण जी, सबसे पहले तो जो अजरबैजान और टर्की को लेकर खुद से कारोबारी ने किया है और बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े तादाद में जो है जो वहाँ टूरिस्ट के तौर पे जाना चाहते थे, पर्यटन के लिए जाना चाहते थे, उनने अपनी बुकिंग्स कैंसिल करी हुई हैं। तो एक जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान के तौर पर आप इन दोनों डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ जिन्होंने, उन कारोबारियों ने अभी की देखिए, जब ट्रेड होता है तो एडवांस में बुकिंग्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। मुझे लगता है कि उन्होंने बड़े दिल के साथ एक नेशनलिस्ट सोच को लेकर के उन्होंने ये कदम उठाया है कि जो भी वो हमारे देश के प्रति एक आदर नहीं रखेगा, मतलब एंटी इंडियन अपना रवैया रखेगा, हम उसके साथ ना ट्रेड करेंगे और ना ही ऐसे एरियाज को विजिट करेंगे। एक बहुत बड़ा कदम जो है वो हमारे लोगों ने उठाया है। मैं उन सभी को सल्यूट करता हूँ। और देखिए, जिस तरह से आज वातावरण बन गया, एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर बन गई कि जो हिंदुस्तान, आज का मजबूत हिंदुस्तान, अगर उसकी तरफ कोई भी आंख उठा करके देखे तो उसके प्रति हमारा रवैया क्या रहना चाहिए। पाकिस्तान ने जिस तरह से 22 अप्रैल का एक कांड किया, मैं कहूँगा एक ऐसा इंसिडेंट जो निंदनीय इंसिडेंट रहा। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक संदेश जो है वो देश को भी दिया और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी दिया। और ये पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो डिफेंस सेक्शंस हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, सभी को फ्री हैंड दे दिया कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं और हमें वो मिलिटेंट्स जो हैं उनको उनको निशानदेही करना पड़ेगी। और ऐसे ठिकाने जो हैं यहाँ पर, वो आज की डेट में उनके जो हाइडआउट्स हैं वो उनको तहस नहस करना है। इसके लिए जो आपको करना पड़े वो आप करिए। ये पहली बार हुआ है। और उसी को फॉलो अप लेते हुए हमारे जो लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने व्यापार जो हैं उनको भी स्थगित कर दिया। और जो लोग ऐसे प्रदेश में जाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो टर्की जाते थे, लेकिन आज की डेट में सभी ने अपनी बुकिंग्स जो हैं वो कैंसिल करवा ली। ये एक बहुत बड़ा कदम जो है हमारे देश के उन नेशनलिस्ट सोच रखने वाले लोगों ने लिया है। मैं उनको सल्यूट करता जैसे आपने कहा कि ये बहुत बड़ा कदम है, आप उसको सल्यूट करते हैं। अ, अगर भारत पाकिस्तान के कारोबार की बात की जाए तो उस कारोबार का अगर कुछ फायदा होता था तो मुझे लगता है ज्यादा जम्मू कश्मीर के ही कारोबारियों को होता था। अब मुकम्मल तौर पर अटारी बॉर्डर से उसको कारोबार बंद कर दिया गया। एलओसी के ऊपर भी बहुत सारा ट्रेड होता था, वो ट्रेड भी बंद कर दिया गया है। तो इससे जम्मू के कारोबार, जम्मू कश्मीर के कारोबारियों पर असर पड़ा है या नहीं पड़ा है? और इन दोनों डेवलपमेंट्स को लेकर जेसीसीआई का अपना मत क्या है, जेसीसीआई का अपना ओपिनियन? हूँ। देखिए, जो कदम उठाया गया है जिसमें व्यापार नहीं है, उसमें एक नेशनैलिटी जो है, हमारी सोच जो है कि अपने देश के प्रति हम लोग क्या सोचते हैं, अपने देश के लोगों के प्रति हमारी जो धारणा है वो क्या है।
नुकसान और फायदा तब देखा जाता है जब इस तरह के हालात नहीं होते, और जब हालात इस तरह के हों जिसमें हमें विचार करना पड़े कि हमें व्यापार करना है, या ऐसे सोच रखने वाले जो एंटी जो जो टेररिस्ट एक मतलब फैक्ट्री बन चुकी है पाकिस्तान, क्या उनके साथ ट्रेड करना हमारा वाजिब होगा? तो मुझे लगता है कि लोगों ने अपना जो भी डिसीजन लिया राइट वे में लिया। गवर्नमेंट ने भी बहुत सोच समझ करके ये डिसीजन लिया कि अटारी जो हमारा बॉर्डर है उस पे भी ट्रेड जो है वो बंद कर दिया। एलओसी पे तो पहले ही ट्रेड जो है बहुत देर से बंद है, और मैं समझता हूँ कि वो जो ट्रेड बंद करना वो देश के हित में रहा, क्योंकि उस समय कितना मिलिटेंट्स जो हैं उसी की आड़ में यहाँ जेएंडके में एंटर किए, और उस समय बहुत सारे हथियार जो हैं, जो एमिनेशन जो है वो जो उनके द्वारा यहाँ पर भेजा गया। तो ये कदम जो है वो बिल्कुल सही कदम है, और कई बार हमें अपने व्यापार को ना सोच करके हमें ये सोचना पड़ता है कि आज हमारे देश की हालत क्या है, हमारे समाज की हालत क्या है। कहीं हम लोग जो हैं ट्रेड की आड़ में हमारे ही लोगों को कहीं मुश्किल में तो नहीं डाल रहे, उनको कहीं इस तरह की एक्टिविटीज में तो नहीं डाल रहे कि वो एंटी नेशनल जो है वो बन करके, और हमारे ही लोगों को जिस तरह से 22 अप्रैल को जो इंसिडेंट हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इस ट्रेड की आड़ में उनके साथ जुड़ गए, और उस जुड़ाव में ही ये इंसिडेंट जो है ये हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत सही कदम जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी है, और लोगों ने बड़े दिल से इस ट्रेड को ना करने की एक वजह बनाया है। मुझे लगता है कि भाई बहुत अच्छा कदम है। मुझे बताएं कि एज जेसीसीआई प्रेसिडेंट आप सिर्फ जम्मू के प्रधान नहीं हैं, कश्मीर घाटी का ट्रेडर भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी फैसला आप लेते हैं तो जम्मू में फैसला होता है, उसका असर कश्मीर में भी देखने को मिलता है। तो अरुण जी, क्या आने वाले दिनों में जेसीसीआई क्या क्या कदम उठाने जा रही है ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो अलगाववाद, सेपरेटिज्म या आतंकवाद के समर्थक हैं, उन समर्थकों को भी एक मैसेज चला जाए कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो वो सही नहीं होगा और उसका असर सब चीजों पर पड़ेगा? क्या कोई कदम आप उठाने जा रहे देखिए हमारा जो हमेशा रहा है, क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेड और इंडस्ट्री को, हैं? तो हमारी सोच यही रहती है कि किस तरह से ट्रेड बढ़ सके, इंडस्ट्री के लोग जो हैं, इंडस्ट्री जो है किस तरह से ग्रो कर सके। हम्म। हमारी पॉलिसीज जो हैं उसी के ऊपर टिकी रहती हैं। ठीक। लेकिन जब इस तरह के हालात बनते हैं तो हमें भी सोचना पड़ता है कि हम लोग जो हैं कहीं प्रॉफिट गेन करते करते हम कहीं कोई ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे हैं जिससे नेशन जो है वो खतरे में पड़ जाए। हम्म। देखिए आज की डेट में नो डाउट कि जो जो इंसिडेंट हुआ, चाहे वो 22 अप्रैल का इंसिडेंट था या उसके बाद जो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से मिसाइल अटैक करके और सिर्फ उग्रवादियों के हाइडआउट्स पे ही उन्होंने अटैक किया, और उसमें कोई सिविलियन जो है वो हर्ट नहीं हुआ। उसके बाद पाकिस्तान का जिस तरह से रिटेलिएशन आया, उन्होंने जिस तरह से ड्रोन और मिसाइल यहाँ पर भेजे, और हमारी आर्मी ने सबको डिफ्यूज किया। तो मुझे लगता है ऐसे हालात में ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं तो रुकता है। आज की डेट में ना तो आपको कहीं कस्टमर दिखाई देगा, ना आज की डेट में आपको कोई टूरिस्ट यहाँ पर दिखाई देगा। ये हालात सुधरने के ऊपर ही सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता है कि भाई ठीक है थोड़ी समय के लिए आज ट्रेड जो है वो रुक गया है, हम्म। लेकिन अल्टीमेटली ट्रेड कभी रुकता नहीं, ट्रेड जो है वो आगे ही बढ़ता है। हम्म। हालात सुधरने दीजिए, और हालात सुधरते ही ट्रेड भी आएगा, टूरिस्ट भी आएगा, पिलग्रिम टूरिस्ट भी आएगा, और फिर से वही खुशहाली जो है वो हमारे प्रदेश में आएगी। और इतना जरूर है कि प्रदेश के लोगों ने जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर के एक बुलंद आवाज में, आप कश्मीर से आप बुलंद आवाज देखिए, वहां पर भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जम्मू के अंदर भी तिरंगा झंडा लेकर के लोग जो हैं जिंदाबाद भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो एक इमोशंस जो हैं वो सारे जुड़े हुए हैं। ट्रेड जो है वो जब शुरू होगा, ट्रेड जो है नॉर्मल हालात होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि जो ट्रेड इस समय रुका हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा, बल्कि बहुत अच्छी तरह से फिर से ट्रेड जो है
वो फ्लरिश करेगा, लोग जो है टूरिस्ट भी आएंगे, पिलग्रिम टूरिस्ट भी आएंगे, और बाजारों में रौनक जो है वो फिर से शुरू होगी। आखिर मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग बाइकॉट कश्मीर का नारा लगा रहे हैं, और बाइकॉट कश्मीर का नारा भी लग रहा है, और साथ में लोग ये भी कह रहे हैं जी जो कुछ घाटी में हुआ और जिस तरीके से बाइसरन में 25 मासूम लोगों की शहादत हुई, एक घोड़े वाले की भी शहादत हुई, तो लोग कह रहे हैं जी कि मुकम्मल तौर पर हमें कश्मीर का बाइकॉट करना चाहिए। तो JCCA के प्रधान के तौर पर ये जो बाइकॉट की आवाजें सिविल सोसाइटी से या कहीं लोगों से आ रही हैं, उसको कैसे देखते देखिए, कश्मीर हमारा हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है, और कश्मीर के लिए बहुत सारे बलिदान भी हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये आवाज़ जो है, देखिए, जो आवाज़ है उन मिलिटेंट्स के खिलाफ है, उन ग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ है, जो लोग मिलिटेंट्स के साथ जुड़ करके और इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं उनको अंजाम देते हैं। हैं? तो कश्मीर को मैं नहीं समझता कि भाई कोई एक ऐसा इशू जो है वो बन सकता है कि हम लोग कश्मीर बाईकाट की बात करें, क्योंकि अभी मुझे मुझे लगता है कि भाई गवर्नमेंट के बहुत सारे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे हमारे मंत्री जो हैं वो नियर फ्यूचर में कश्मीर को विजिट करेंगे, ताकि नॉर्मल हालात जो हैं बन सकें। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक बात बिल्कुल क्लियर की है, और सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस तरह से फ्री हैंड दिया है कि जहाँ जहाँ मिलिटेंट्स मिले, जहाँ जहाँ ग्राउंड वर्कर्स मिले, उन सबको एलिमिनेट कर दो। तो मुझे लगता है कि हमें उस तरफ ज़्यादा सोचना चाहिए, और हमें हमेशा खड़े रहना चाहिए आज गवर्नमेंट के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, बजाय इसके कि हम लोग एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करें जिसकी वजह से आने वाला समय जो है जम्मू और कश्मीर में लोग जो है विजिट करने में आनाकानी करें, या मतलब उनको महसूस हो कि हमें जम्मू और कश्मीर में नहीं जाना। ऐसे हालात जो हैं नहीं बनने चाहिए, बल्कि हमें हमेशा गवर्नमेंट के साथ खड़े हो करके और आइडेंटिफाई करने चाहिए ये जो लोग हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, जो उनके ग्राउंड वर्कर्स हैं, जो उनकी सपोर्ट में खड़े रहते हैं, उन लोगों को किस तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है, उसके ऊपर विचार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया JCCI के प्रधान अरुण गुप्ता, इन्होंने कहा कि एक तरफ जहां ने कश्मीर बाइकआउट को लेकर कहा कि ये कोई सही अमल नहीं है, इसका नुकसान जम्मू कश्मीर दोनों रीजन्स को होगा, और दूसरा इन्होंने ये कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद पर जो सरकार ने प्रहार किया है, उस प्रहार के साथ कारोबारी खड़ा है, और हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में जो आज कारोबार रुका है, या आज पर्यटक रुका है, या आज श्रद्धालु रुके हैं, आने वाले दिनों में ये सभी लौटेंगे और जम्मू कश्मीर दोबारा से खुशहाल होगा।